नमस्कार. मी बबन जाधव, साई भक्त, छोटा सा कलाकार. जीवन में हम लोग जीवन और मृत्यु के ये चक्र में हम लोग है. जीवन दिया है तो मृत्यु भी होना ही चाहिए, और कोई इधर रहने वाला नहीं है. ये सब भाड़े का रूम है. ये भाड़े का रूम खाली करना पड़ता है. डिपॉजिट तो हमने दिया है. हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया था, इसके लिए हम लोग डिपॉजिट पे है. और अभी फिर हमको भाड़ा भरने का है, इसके लिए भाड़े का घर अभी खाली करना पड़ेगा. बुलावा आया तो जाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा और क्यों बुलाया. बुलाया तो बुलाया, लेकिन जन्म क्यों दिया हमको. तो जन्म ऐसा दिया है कि माँ के पेट में हम लोग रहते हैं. पहला हमने कुछ पुण्य किया होगा, इसके लिए हमको जन्म ये भगवान दिया है. माँ के पेट में हम लोग मल मूत्र में रहते हैं तो भगवान का बहुत आराधना करते हैं, धावा करते हैं, भगवान हमको बचाओ ये नरक से. और फिर भगवान ने बोलता ठीक है भाई, इसने गया टाइम में बहुत पुण्य किया था, अभी इसको जन्म तो देना ही पड़ेगा. तो जन्म देते हैं और फिर बाहर आने के बाद में भगवान को भूल जाते हैं. भाई हम तो ऐसा बोला ही नहीं था. कवा कवा बोलता है नहीं मराठी में, कभी कभी मराठी में कवा कवा रोते रोते बोलता है, वो भी जोर जोर से. तो भगवान भी सोचता है यार, ये अंदर था तो इतना मीठा बोल रहा था, बाहर आ गया तो भूल गया. तो बोला कोई बात नहीं, अभी ये जन्म लेने के बाद में ये क्या करता है देखेगा. तो फिर उसका जन्म होता है, बड़ा होता है, शादी होता है, उसके बाद में बच्चे होते हैं, पैसा कमाता है, स्कूल जाता है, अच्छा पढ़ता है, पैसा कमाता है, धन दौलत जमाता है, मोटर गाड़ी, बाल बच्चे सब है, बंगला गिंगला. तो अभी जाने का टाइम आ गया है. तो भगवान बुलाते हैं उसको. सबको जाना पड़ता है, लेकिन इसने तो कुछ पुण्य किया ही नहीं, पैसा जमाया. तो एक आदमी बोलता है यार साथ में तो कुछ आता ही नहीं है. साथ में तो आता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है वो साथ में आता है. हाँ, साथ में ये आता है कि किसको आपने अन्नदान किया हो, किसका दुख सुख में आपने उसको मदद किया हो, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चिड़िया को कुछ खिलाया होगा. तो इसके लिए भगवान ने हमको जन्म दिया था. लेकिन कोई कोई आदमी ऐसे करते रहते हैं, तो उनको ऊपर जाने के टाइम पे लंच टाइम होता है, उस टाइम पर सब लोग को खाना खिलाने के लिए टाइम होता है. तो किसने पैसा दान किया होगा तो उसके सामने पैसा आता है, और जिसने अन्न दान किया होगा उसके सामने अन्न आता है, खाना आता है. तो वो खाना खाते हैं जो अन्नदान दिया हो. लेकिन पैसा दान दिया है वो उसके सामने पैसा आता है, पैसा खाता नहीं है. तो इसीलिए एक चीज़ हमारे साथ में आता है, वो अन्नदान, वस्त्रदान. भूखे को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, और सब पक्षियों को खिलाओ, सबसे प्रेम करो और सबकी मदद करो. तो हम लोग के जीवन का सार्थक होगा और भगवान के पास जाएगा. भगवान का नाम ले लो तो फिर वापस हमको पुनर्जन्म मिलेगा. धन्यवाद. मैं बबन जाधव, छोटा सा कलाकार और साई भक्त.